हेलो। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट व्लॉग में। कैनेडियन स्प्रिंग इज हियर। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है और उसी के साथ एक बहुत सीक्रेट टिप बता रहा हूँ, ठीक है ना। सीक्रेट नहीं, एक ऐसी टिप, डू दिस इफ़ यू वांट गेट द कैनेडियन पीआर, ठीक है। बहुत आसान है, मैं कोई बाबा जी नहीं हूँ, कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से ये सब लोग सोच रहे होंगे जिसने भी वीडियो के लिए क्लिक किया होगा कि यार ऐसी कौन सी टिप है, यू नो, इफ़ यू जस्ट डू इट एंड यू गेट द डायरेक्ट कैनेडियन पीआर। बहुत ईजी है। अगर आपने बैचलर्स कर रखे हो, इवन दो यू आर इन योर होम कंट्री, आप इंडिया में बैठे हो, किसी भी और भी कंट्री में बैठे हो या कनाडा में भी बैठे हो और आपका कोई होप नहीं है, आपको अभी कोई भी होप नहीं कि पीआर नहीं मिलेगी, डू दिस इफ़ यू वांट गेट दिस कैनेडियन पीआर, ठीक है। तो सबको पता ही होगा जो भी मतलब बेसिकली कैनेडियन पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं कि अभी इस पॉइंट पे कनाडा के पीआर के पॉइंट्स बहुत हाई है। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ यार कि बहुत आसानी से पीआर मिल जाएगा, कि ये काम कर लो कि मतलब पीआर मिल जाएगा। एक चीज़ है, एक ऐसा लूप होल है कि अगर आपने अगर ये कर लिया तो पक्का गारंटीड है, ठीक है। बात को खींचते नहीं है, बात पे आते हैं। लर्न फ्रेंच। सुनने में बहुत ईजी है, लेकिन हाँ, कनाडा में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो भी है, इनको फ्रैंकोफोन शायद कहा जाता है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, उन्हीं को पीआर मिला जा रहा है। अगर पिछले एक डेढ़ साल की बात करें तो अबाउट 25,000 लोगों को जो फ्रेंच स्पीकर्स है उनको पीआर मिला है। डजंट मैटर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या काम करते हो, अगर आप फ्रेंच स्पीकर फ्रेंच जानते हो और शायद P1 P2 शायद इंटरमीडिएट लेवल की अगर फ्रेंच आती है आपको, तो कनाडा की पीआर आपको गारंटीड है। और ये फ्रेंच स्पीकर्स को पूरे कनाडा में सबसे ज़्यादा मतलब पीआर मिली है पिछले कुछ सालों में, ठीक है। लेटेस्ट ड्रॉ मेरे ख्याल से 379 गई हैं, जो कि एज कम्पेयर टू जनरल जो अबाउट 550 540 के राउंड चल रहा है, तो उससे काफ़ी कम पॉइंट्स हैं, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली ईजी नहीं है फ्रेंच, मतलब एक न्यू लैंग्वेज, टोटली न्यू लैंग्वेज समझना, उसके बाद क्या एग्ज़ाम देना, इट्स नॉट ईजी। एज लॉन्ग एज अगर आपके पास एक विलिंगनेस है पीआर, मतलब आपको कनाडा का पीआर चाहिए तो फिर मतलब ये बहुत ईजी वे है। आप इंडिया में बैठ सकते हो। अगर आप 12th के बाद तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा, शायद 1 साल एक्सपीरियंस, अगर जॉब एक्सपीरियंस या अगर बैचलर्स हो आपकी, इंडिया में भी आप ऑनलाइन ट्यूटर्स बहुत होते हैं कि दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए। अगर आपको फ्रेंच सीखनी है तो बहुत सारे ऑनलाइन ट्यूटर्स होते हैं आपके। अगर आपको मतलब सीखने की एक चाह है, ठीक है, और आप पीआर आपको चाहिए, तो फिर ये बहुत ईजी वे है कनाडा का पीआर लेने के लिए। तो मतलब ईजी है, मतलब ठीक है। अगर आप अगले 6 महीने या 1 साल अगर आप ये इसके लिए लगाना चाहते हो, तो काफ़ी लोगों को जानता हूँ मैं। मेरे साथ इंडिया में क्या बोलते हैं, वो था बैचलर्स पढ़ता था, एक सरदार बंदा, ठीक है। उसने यहाँ पे आके फ्रेंच सीख के एग्ज़ाम दिए, पीआर निकाल लिए, सो इट्स नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर आप 6 महीने 1 साल लगातार इस पर मेहनत करो, तो फिर इट्स नॉट टफ एंड इट्स नॉट इम्पॉसिबल, दैट्स फॉर सर्टन। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। सो हार मत मानो कि अगर जनरल वे से नहीं हो रहा, तो फिर एक फ्रेंच सीख के एग्ज़ाम दे के, इवन दो यू आर इन इंडिया, वहाँ से भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट फ्रेंच सीखो और होपफुली आपको पीआर मिलेगी। तो इट्स सर्टनली अ ईजी वे टू गेट द पीआर। मौसम देखो यार, चेरी ब्लॉसम्स वगैरह इतने सब आ गया, धूप निकल रही है, सर्दियाँ जा रही है, तो इट्स सर्टनली अ गुड टाइम। एंड विद दैट आई जस्ट वांटेड टू let you know guys this way of getting the Canadian PR. Obviously सबको पता होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा फोकस कर सकते हो इस बात पे। अगर आपको पढ़ने की चाह और आपके पास और कोई मतलब चारा दिख नहीं रहा पीआर लेने का, तो दिस इज सर्टनली अ रियली गुड वे, ठीक है। आई नो आई हैव बीन रिपीटिंग माई सेल्फ, बट येस। बात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय।